और महसूस करें सर्वशक्तिवान की दिव्य आभा हमारे मस्तक पर एकाग्र होती जा रही है। एक सेकंड में इस शरीर से भिन्न परे मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मेरा मन अति तेजस्वी, बुद्धि कुशाग्र और स्थिर हो रही हूँ प्यारे पिता परमात्मा पर। बाबा की तेजो में किरणों से मैं नहा रही हूँ। मैं ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, छल, कपट, अहंकार से मुक्त, द्वेष भावनाओं से मुक्त अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने बैठी हूँ। आज द्वापर का 14th पद। इस 14वें जन्म के हीलिंग के लिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मैं आज आपके सामने आई हूँ। पिछले 63 जन्मों में मेरे द्वारा अनेकों विकर्म हुए हैं और ये मुझे स्पष्टता से रियलाइज भी होता है। मुझे पता है कि मेरे उन विकर्मों को सेटल किए बिना मैं श्रेष्ठ जीवन मुक्ति पद नहीं प्राप्त कर पाऊंगी। मुझे अपना बचा हुआ ब्राह्मण जीवन दिव्यता से संपन्न करना है, निर्विघ्नता से आपकी सेवाओं में लगाना है, ना कि कर्म भोग में। अतः मैं कर्म योग अर्थ आपके सामने बैठी हूँ बाबा। द्वापर के इस जन्म में मैंने आपके प्रति जो भी नकारात्मक कर्तव्य किए या मैंने आपके बच्चों को आपका भक्त बना दिया, मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने आपके प्रति क्या क्या किया, लेकिन आपकी अवहेलना के निमित्त तो मैं जरूर बनी हूँ। जैसा कर्म मैंने किया मुझे देख मेरे अनुयायियों ने, मेरी प्रजा ने किया। मुझे ये तो ज्ञात है और पूर्ण एहसास है कि इस जन्म में मैं ऊंचे पद पे थी। मेरा हर जन्म अति श्रेष्ठ रहा, सुख शांति से, संपन्नता से मैं भरपूर थी। पर मैंने कभी भी सुख में आपको याद नहीं किया। केवल दुख आने पर मैंने आपको मतलब से पुकारा। मैंने अपने सारे दुखों की जिम्मेदारी खुद न लेते हुए आप पर सारा ब्लेम रखा और मुझे देखकर सारे विश्व को यही आदत लगी कि कोई भी तकलीफ पीड़ा में दुनिया आपको दोष देने लगी। मैंने आपके जितने भक्तों को भटकाया, मैंने जितनों को आपका गलत परिचय दिया, मैंने शास्त्रों द्वारा या अपने कर्म द्वारा जो भी आपकी अवहेलनाएं की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ग्लानि के मैं निमित्त बनी। आपको सर्वव्यापी कहा, पत्थर भित्तरों में मैंने आपको गढ़ दिया। आप तो
निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, परम धाम के मालिक, और मैंने आपको कण कण में व्यापक कह दिया। आपके विशेष अस्तित्व को ही मैंने नष्ट करवा दिया। मैंने आपकी बहुत ग्लानि करवा दी। आपके बच्चों को अपनी मनमत से शास्त्रों बनाकर आपसे विमुख किया। मैं उन सब विकर्मों को आज महसूस करते हुए सच्चे दिल से आपको क्षमा चाहती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करे बाबा, और इस पूरे योग प्रयोग में प्लीज मेरे साथ रहे। मैं आज पूर्ण रियलाइजेशन के साथ, महसूसता शक्ति के साथ अपने 5 जन्मों को धोना चाहती हूँ। आप कहते हो कि आप एक बहुत ग्रेट धोबी हो, तो मैं आपके घाट पे आई हूँ। प्लीज मुझे शुद्ध कर दीजिए बाबा। मेरे सारे विकर्मों को विनाश करने में मैं आपकी सच्चे दिल से आवाहन करते हुए मदद चाहती हूँ। महसूस करें, बाबा भी हम पर बहुत बहुत पसीज रहा है कि ये मेरी बच्ची, इसका इंटेंशन बहुत शुद्ध है। इसकी शब्द रचना या इसकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन ये दिल से अपने विकर्मों को विनाश करने बैठी है। बाबा बहुत प्योर एनर्जी से मुझे सींच रहा है और मुझ पर प्योर एनर्जी की बारिश हो रही है। बाबा का शक्तिशाली सुरक्षा कवच मेरे इर्द गिर्द में महसूस कर रही हूँ। देहभान से परे सुंदर, सात्विक, सतेज सूक्ष्म शरीर में मैं खुद को देख रही हूँ। ये घर, मेरा स्थूल शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरे संबंध संपर्कित सभी आत्माएं, मेरा वर्क प्लेस, सभी परमात्म सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। आई एम सेफ, आई एम पावरफुल। मैं निर्विघ्न सफलता मूर्त आत्मा। बाबा की अनंत शक्तिशाली ऊर्जा से मैं आत्मा क्लीन हो रही हूँ। बाबा मुझे क्षमा भी कर रहे हैं। बाबा, उन आत्माओं को मेरे सामने प्लीज लेकर आ जाइए जिन्होंने मुझे इस जन्म में बहुत सुख दिया या मेरे लिए कष्ट सहन किए, या जो निमित्त बनी मुझे सुख शांति या मुझे राह दिखाने के। मेरे मेंटोर, गुरु, गाइड इस जन्म में जो बने, मेरे शिक्षक जो बने, और जिन्होंने मुझे इस जन्म में देह धारण करने के लिए मदद की, ऐसे लौकिक माता पिता इस जन्म के, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने मेरे अपब्रिंगिंग में पूरी मदद की, जिस माता ने प्रसव पीड़ा सहन करके ये जन्म मुझे दिया, अपनी पवित्रता तोड़कर जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने अपना सुख चैन छोड़कर मेरे पालन पोषण में अपनी जिंदगी लगा दी, ऐसे पिता और ऐसे लौकिक माता को मैं अपने सामने देखती हूँ। सभी गुरु, शिक्षक और सभी सहयोगी आत्माओं को जिन्होंने इस जन्म में मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी मदद की हो, मैं आप सबको दिल से, सच्चे दिल से उस वक्त तो धन्यवाद नहीं दे पाई, अज्ञानवश, देहभानवश उपभोगती रही। मैं आपको आज सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। आई लव यू, आई जस्ट लव यू, आई एम थैंक यू, आई लव यू, आई एम थैंक यू। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
आपने जो श्रेष्ठ संस्कार दिए, जो आज तक मैं परमात्मा से या अध्यात्म से कनेक्टेड रही, उन संस्कारों का शुक्रिया। आपकी गाइडेंस का शुक्रिया, जिससे मैं कम से कम भक्ति से तो जुड़ी रही। सारे गुरुओं का धन्यवाद, सारे शिक्षकों का धन्यवाद, जो आपने मेरी बुद्धि को चालना दी। प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे शरीर दिया पूरा जीवन जीने के लिए, पूरे जीवन यापन में अन्न, वस्त्र, निवास, हवा, पानी सब कुछ प्रदान किया, जीवन जीने के लिए स्पेस दिया। हे प्रकृति के पांच तत्वों, मैंने आपको इस जन्म में धन्यवाद अदा नहीं किया, सिर्फ उपभोग किया। मैं आज सच्चे अवेयरनेस के साथ परमात्मा की साक्ष्य में आपको धन्यवाद अदा करती हूँ। आई जस्ट लव यू, आई नीड यू, आई एम थैंक यू, आई लव यू। मैंने आपका जो दोहन शोषण किया, मेरे दूषित विचारों से, मेरे दुष्कृत्यों से आपको मैंने दूषित किया, मलिन किया, मलेच्छ द्वारा मैंने आपको जो गंदगी फैलाई या गंदा किया, उसके लिए भी मैं आपको क्षमा चाहती हूँ। आपने कितना मेरा बोझा सहा है पिछले पूरे 84 जन्मों में। हे प्रकृति माँ, हे धरती माँ, आपका धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। बाबा, इस दृश्य को बहुत प्योर एनर्जी देते हुए अपने में समा रहे हैं और मुझे हल्का महसूस हो रहा है। सारी सूक्ष्म कर्म बंधन की रस्सियां इनसे मेरी कट हो गई है। आज इस जन्म में ये सभी मेरे आसपास जहां जहां हैं, वहां तक मेरी प्योर वाइब्स उन तक पहुंच रही है और आज भी मेरे उनके साथ श्रेष्ठ संबंध है। मैं आज उनको सुख देने के निमित्त बन रही हूँ। उनका ऋण कुछ अंशतः क्यों न सही मैं चुका पा रही हूँ। मुझे मौका मिलते ही मैं जरूर उनकी नम्रता से सेवा कर रही हूँ। आई लव यू। महसूस करें अब वो सभी आत्माएं यहाँ पर है जिन्होंने हमें कुछ तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, जानबूझकर या अनजाने में, मन से, वाणी से, कर्म से, संबंध संपर्क से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सांबंधिक, किसी भी प्रकार से मुझे दर्द देने के निमित्त बन गई ये आत्माएं। उन आत्माओं को मैं लाइट के कार में देखती हूँ। बहुत सारी टिमटिमाती आत्माएं हैं जो इस जन्म में भी मेरे साथ जब भी आती है तो मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, या उनसे बदला लेने की भावना के कारण मैं आज भी चाहते न चाहते उनके साथ बुरा व्यवहार कर देती हूँ, उनका दिल दुखा देती हूँ या उनके परेशानी का कारण बन जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनके प्रति इस जन्म में दूषित भावनाएं रखी थी, उन्हें क्षमा नहीं किया था। जैसे मैंने गलत कर्म किए देहभानवश, वैसे ये भी तो देहभानवश थी। पर समझ की कमी के कारण हे आत्माओं, मैंने उस समय आपको शापित किया, बदले की भावना से आपको मुक्त नहीं किया। पर अब मुझे घर लौटना है, ना मुझे किसी में फंसना है, ना किसी को मुझ में फंसाना है, और ना ही मुझे किसी के दुख का कारण बनना है, ना ही किसी के दर्द का कारण बनना है, भले ही उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो। मेरे पिता अपकारी पर उपकार करने वाले हैं। मैं भी उनके समान दिव्यता धारण कर उनके ही साक्ष्य में आज आपको अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। आपके और मेरे बीच की सारी लोहे की जंजीरें नष्ट हो चुकी है। आवाज के साथ महसूस करे, सारी जंजीरें टूटकर बिखर गई और खत्म हो गई, परमात्म प्रकाश में चली गई। हे आत्मन, आपको दिव्य बुद्धि प्राप्त हो,
आप परमात्मा प्रीत बुद्धि बन परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें। आपके जीवन में भी आपको खुशियां प्राप्त हो, दुखों से मुक्त रहे आप, सदा मुस्कुराते रहें, आपका कल्याण हो। और महसूस करें ये सभी आत्माएं ऊपर जा रही है परमात्मा लाइट में। ये जहाँ कहीं भी है खुश रहे, आनंदित रहे, इनके जीवन में भरभराहट हो, भरपूरता हो, संपन्नता हो, और इन्हें भी परमात्मा प्रीत बुद्धि मिले और ये सभी परमात्मा की अनुकंपा से प्रेरित रहे, इनका कल्याण हो। महसूस करें अब वो सारी आत्माएं हमारे सामने हैं जिन्होंने हमसे कुछ दर्द पाया द्वापर के इस 14वें जन्म में। हम जिनके दर्द के कारण बन गए जानबूझकर या अनजाने में, वो सभी आत्माओं को मैं दिल से क्षमा करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ। टिमटिमाती बहुत सारी ज्योतियां परमात्मा कार में देखते हुए मुझे आज भी उनसे कुछ संबंध महसूस होता है। इस संगम के अंतिम जन्म में ये कहीं ना कहीं मेरे संबंध संपर्क में है और चाहते न चाहते इनसे मुझको दर्द मिलता रहता है। इनको मैं पसंद नहीं हूँ, इनका मेरे साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ है। मैं चाहकर भी इन्हें खुश नहीं रख सकती, मैं चाहकर भी ये आत्माएं हमेशा नाराज ही रहती है मेरे से, या दूरियां बनी हुई हैं, मनमुटाव है, रिश्ते ठीक नहीं है। ये मेरे प्रति कुछ न कुछ षड्यंत्र करती रहती है क्योंकि इनके दर्द के मैं कारण बनी थी। और समय रहते हे आत्मन, मैंने आपको क्षमा नहीं मांगी थी क्योंकि मैं देहभान के वश थी। प्लीज मुझे क्षमा करें। मैंने इस जन्म में आपके प्रति जो भी विकर्म किए, जो भी तकलीफें पीड़ा आपको पहुंचाई, जानबूझकर या अनजाने में, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, मैंने आपको जो भी तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, नुकसान किया, दर्द दिया आपको, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सांबंधिक, व्यावहारिक, किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या के मैं निमित्त बनी या आपके दर्द का मैं कारण बनी, तो मैं उन सारे दर्द के लिए, उन सारी पीड़ाओं के लिए उस वक्त तो रियलाइजेशन में न होने के कारण अपनी गुरूर में रही। मैंने आपको अपने देहभानवश तकलीफें दी, पीड़ा पहुंचाई। मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। आज परमात्मा के ज्ञान के कारण मेरी बुद्धि खुली है और मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या आपको तकलीफ हुई होगी। आज जब मेरे जीवन में विघ्न बाधाएं आती है तब मुझे समझता है कि मैंने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे और आपको क्या महसूस हुआ होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आप भी मेरे उसी परमात्मा की संतान हो। पर मैंने आपसे बंधुत्व न रख, ईर्ष्या द्वेष वैर रखा, आपके राज्य छीने, आपके अधिकार छीनने के निमित्त बनी, आपका सुख चैनो अमन छीना, वो तो मैं वापिस नहीं कर सकती। पर परमात्मा से वो सारी प्योर ऊर्जा लेके मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। महसूस करें परमात्मा शिव पिता से वो प्योर एनर्जी हम तक आ रही है और हम वो सारी प्योर एनर्जीज उन आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं हमने जो जो उस जन्म में उनसे छीना था। वो रिसीव कर रही है, उनका रिसीविंग मोड एक्टिव हुआ है, उनका हृदय पसीज रहा है और वो हमारे हृदय के दिल के इंटेंशंस को, प्योर इंटेंशंस को रियलाइज कर पा रही है। परमात्मा पिता उनकी क्षमाशीलता को एक्टिवेट कर रहे हैं और ये सभी आत्माएं हमें क्षमा कर रही है। हाथ जोड़कर, कान पकड़कर हे आत्माएं, हम आपसे माफी मांगते हैं। जानबूझकर या अनजाने में हुई उन सारी गलतियों के लिए प्लीज हमें क्षमा करें, क्योंकि अब मुझे भी लौटना है
और आपको भी लौटना है घर। आइए हम उन विकर्मों को विनाश करें। आइए हम श्रेष्ठ संबंधों की रचना रचें और परमात्मा के द्वारा स्थापित नव सतयुग के लिए हम भी एलिजिबल बने, सुपात्र बने। इन आत्माओं को बहुत सारी प्योर ब्लेसिंग्स हम भेज रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं। इस जन्म के सारे पशु पक्षी जानवर जिनको हमने इस जन्म में यूज किया या अपने स्वार्थ के लिए तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, उन सब से भी हम क्षमा चाहते हैं। उन सब तक भी बहुत प्योर एनर्जी, लव की एनर्जी, स्नेह की एनर्जी भेज रहे हैं। दर्द से मुक्त हो ऐसी प्योर कंपैशन की ऊर्जा इन तक भेज रहे हैं। और इस जन्म में जहां कहीं ये आत्माएं हमारे कांटेक्ट में हैं, उनके लिए हम सुखदायक बन रहे हैं। ऑटोमेटिक हमसे उन्हें प्योर एनर्जी मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान इन तक पहुंच रहा है और हम निमित्त बन रहे हैं इनके कल्याण के। महसूस करें इनके और हमारे बीच में जो लोहे की जंजीरें हैं वो कट होकर कॉर्ड कनेक्शन कट, परमात्मा की प्योर हीलिंग वाइब्स इन्हें प्राप्त हो रही है। कर्ज सारा मिट गया है। महसूस करें बहुत हल्कापन और पोस्ट ऑपरेशन हमको प्योर वाइब्स मिल रहे हैं परमात्मा पिता से। फटाफट अपने वीडियो ऑन करें और सभी को ब्लेसिंग्स मोड में आ जाए। देखे सभी को, यहाँ पर उपस्थित हर कोई बहुत खुशनुमा रहे, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद समाया हो, इनके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली हो, ये हमेशा आनंदित रहे, इनके सबके साथ संबंध बहुत श्रेष्ठ हो, इनके जीवन में बरकत हो, ये सदा सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, इनके जीवन में आनंद ही आनंद हो, इनके सारे विघ्न समाप्त हो, ये सुख शांति समृद्धि प्रेम से बरकत से भरपूर रहे। इनकी बुद्धि दिव्य हो, श्रेष्ठ बने और ये भी परकाया प्रवेश में आए हुए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा को जाने, इनका भी जीवन बदले, इनको भी सही दिशा प्राप्त हो। सभी सभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। थैंक यू। ओम असीम शांति। ओम परम शांति। थैंक यू। Thank you.